अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ जो कभी निष्फल नहीं हुआ। मैंने जिन जिन लोगों को ये बताया है, जिन्होंने ये सफलतापूर्वक कर लिया, उनके मुश्किल से मुश्किल काम, कठिन से कठिन काम इस उपाय को करने के बाद हो गए हैं। अगर कुंडली में, अगर आपके जीवन में उसकी 1% भी होने की संभावना है तो ईश्वर से तो कोई नहीं लड़ सकता ना। आखिरी पत्ता तो ईश्वर के पास ही होता है। आप चाहे जितना मर्जी उपाय करने कुछ कर लें, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपके कर्म अच्छे हैं, आपका जीवन थोड़ा सा भी रास्ते पर है, तो इस उपाय को करने के बाद आपका मुश्किल से मुश्किल काम, अगर आपकी नज़र में ऐसे लोगों को लगता है कि वो आसमान से तारा तोड़ने जैसा है, तो भी आप तारा तोड़ लोगे इस उपाय को करने के बाद। इतना ज़बरदस्त उपाय, शक्तिशाली उपाय है। आप में दम होना चाहिए ये करने का। देखिए, मैं किसी भी तरह से आपको हल्के फुल्के उपाय बता के और आपको भ्रमित नहीं करूँगा। मेरे उपायों में परिश्रम लगेगा, पुरुषार्थ लगेगा। आपका मन हो तो कीजिए। किसी भी तरह से आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कर लो और वो कर लो और आपका बिल्कुल सब कुछ चाक चौबंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जितना बड़ा उपाय होता है उतनी उसकी सफलता के प्रतिशत ज़्यादा होते हैं। करने वाला चाहिए। आपको चढ़ना माउंट एवरेस्ट है और अपनी छत से आप पुकार रहे हैं, तो आप माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाएंगे। उसके लिए आपको लिटरली आपको एवरेस्ट पर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, एक एक कदम पार करना पड़ेगा। लेकिन जब ऊंचाई आप देखेंगे, लोग देखेंगे, तो कहेंगे कि हाँ, मेहनत की है। वास्तव में आपको सफलता, वो सफलता बड़ी होती है, बड़े उपाय की बड़ी सफलता। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। उपाय आज के दौर में काफ़ी मुश्किल है, जटिल है, लेकिन अगर आप इसे कर गए, अगर आपने इसे कर लिया सफलतापूर्वक, तो आपको अगर मुश्किल से मुश्किल काम हो, कठिन से कठिन काम हो, आपको झोली में आकर गिरेगा। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं स्वयं इस उपाय को जीवन में 3 बार कर चुका हूँ। अब तो अक्सर ठीक है, मेरे लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि मैं सुबह उठता हूँ जल्दी, लेकिन मैंने 3 बार जीवन में 3 इच्छाओं से इस काम को किया, इस उपाय को किया। मेरे तीनों ही कामों में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिली, जैसा मैंने चाहा था। सुनिए, आपको जिस भी कामना, जो भी आपकी कामना है, उस कामना को लेकर रात को आपको सोना है। कोई मंत्र नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है। ये सिर्फ एक ऊर्जा का एक खेल है, कॉस्मिक एनर्जी का एक खेल है। जिस तरह से आपकी ज्योमेट्री और सृष्टि की ज्योमेट्री से मैच खाती हो, मैं उसी तरीके से आपको वैज्ञानिक रूप से ये उपाय बता रहा हूँ। रिजल्ट मिलेगा। आपको अपनी कामना लेकर, मन में आपकी जो भी इच्छा हो, उसको अपने मन में रख के आपको सोना है। सुबह उठना है आपको 3 बजे। 3 बजने से 15 मिनट पहले उठ जाएं तो और बेहतर। मुश्किल है, बिल्कुल है, लेकिन आपको काम आपका हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। रात को अपनी कामना लेकर सोना है। सुबह 2:45-3 बजने में 10 मिनट की देर आप उठ जाइए, मुंह हाथ धोइए। फ्रेश होना चाहते हैं तो हो जाइए, ना होते हो कोई बात नहीं। जैसे हो उसी स्थिति में आप कुल्ला कर लें, पानी पी लें, जो भी आपको ठीक लगे, मुंह धो लें। उसके बाद आपको किसी ऐसी जगह पर जाकर बैठना है जहाँ से आप उत्तर दिशा का आसमान आप देख सकते हैं, जहाँ से उत्तर दिशा का आकाश आपको दिखाई देता हो। वहाँ जाकर आप बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, उस शांति को आप फील कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने श्वास को आप धीमी कीजिए, शांत कीजिए, और 5 मिनट 10 मिनट आप बिल्कुल जब व्यवस्थित हो जाएं, जब आपका मन बिल्कुल, हालांकि होगा शांति ही, लेकिन आप उस पोस्चर के अंदर, उस मुद्रा के अंदर आप स्थिर हो जाएं, तब आप अपनी आंखें खोलिए और सामने उत्तर दिशा की तरफ आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा। अब
अब कई लोग जो ध्रुव तारे को नहीं जानते, आसमान में उत्तर दिशा की तरफ ध्रुव तारा कहाँ होता है, तो अपने आसपास किसी को भी पूछे, किसी विद्वान व्यक्ति को, सब जानते, कोई भी बता देगा उसकी पहचान क्या होती है। एक सप्तऋषि मंडल होता है, सप्तऋषि मंडल में 7 तारे होते हैं, 4 तारे इस तरह से होते हैं, फिर उसमें 3 तारों की एक उसकी पूंछ होती है, 3 तारों की, फिर ऊपर से 2 तारे होते हैं, उनकी सीध में एक तारा होता है, वो ध्रुव तारा होता है। वो कोई भी बता देगा, आपको इंटरनेट पे जानकारी मिल जाएगी। परिश्रम तो करना पड़ेगा। देखिए, आप ऐसा नहीं कि मैं आपको सारी चीज़ें थाली में निकाल कर दे दूं, ऐसा नहीं होगा। मेरा यही स्टाइल है, मेरा यही तरीका है बताने का कि थोड़ा परिश्रम आप करें ताकि प्रकृति आपको ज़्यादा दे। मुझे इतना ही फल मिले जितना बताने वाले को मिलता है बस। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठना है, शांत रहना है, 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने मन को स्थिर करना है, उस मुद्रा को स्थिर करना है। आंखें खोलिए, उस ध्रुव तारे पर आपको नजर गड़ाकर एकटक आपको दृष्टि जमा के रखना है और अपने मन में अपनी कामना को दोहराते रहना है सकारात्मक भाव से, यानी अफर्मेशंस। जो जानते होंगे, कई लोग जानते हैं इस बात को, अफर्मेशंस समझते हैं, सकारात्मक सुझाव मन को देना, वो आपको काम करना है उस ध्रुव तारे की तरफ एकटक आपको फोकस करके कि मेरा अमुक काम हो चुका है, मेरा अमुक काम होने वाला है, मेरी ये इच्छा है। जो भी आपकी मन में जो लाइन्स हों, जो भी आप चाहते हो, उस कामना को दोहराते हुए आपको उसके ऊपर आपको एकटक दृष्टि बना के ध्रुव तारे के ऊपर रखनी है। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। शुरुआत में दिक्कत होगी, परेशानी आएंगी, लेकिन आप धीरे धीरे उस एनर्जी से इतना आप जुड़ते जाएंगे, आप सृष्टि की ज्यामिति से इतना जुड़ते जाएंगे कि आपको इस काम में आनंद आने लगेगा। निरंतर 45 दिन, 45 डेज आपको ये क्रिया करनी है। रोज सुबह 2:45 में 10 कम उठना है, 3 बजे तक जाकर आपको वहाँ पर बैठना है। 3-5 हो जाए कोई बात नहीं, 3:15 हो जाए कोई बात नहीं। आपको निरंतर 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, सूर्योदय तक अगर आप बैठ गए वहाँ पर, जब तक वो ध्रुव तारा अस्त नहीं हो जाता, तब तक छुप नहीं जाता, तब तक अगर आप बैठकर निरंतर 45 दिन तक ये काम कर लेते हैं, तो आपको पहाड़ जैसा भी कोई काम होगा तो आपकी झोली में आकर गिरेगा। ये मेरा दावा है, दावा है, दावा है। मैं अपने जीवन में कर चुका हूं। जिनको मैंने बताया और जिन्होंने हिम्मत रखी और कर गए, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। ऐसे ऐसे काम भी पूरे हुए जो असंभव से लग रहे थे, जो कोई भी सुनता तो बोल देता कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन हो गए हैं। क्यों? मन में चाहिए इसके लिए अटूट विश्वास, पुरुषार्थ करने का भाव और संकल्प की शक्ति। मेरे गुरुजी कहते थे, संकल्पात सिद्धिर जायते, यानी संकल्प से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, संकल्प से ही सिद्धि का जन्म होता है। संकल्पात सिद्धिर जायते, संकल्प जितना मजबूत होगा, आपके काम पूरे होने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। संकल्प मजबूत होगा तो आप उपाय को भी आप उसी मेहनत से, उसी लगन से, उसी फोर्स के साथ आप करेंगे, उसमें जुट जाएंगे। 45 दिन तक, 45 डेज तक आप इस काम को कर लीजिए। सुबह उठकर ध्रुव तारे की तरफ देखना, एकटक दृष्टि बना के रखना, लगातार आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, सूर्योदय होने तक अगर आप कर लें, तो वो तारा छुपने तक अगर आप कर लें, अपने मन में अपनी कामना दोहराते हुए, फिर आप सोइए, जागिए, नहाइए, धोइए, काम पे जाइए, जो मर्जी कीजिए। आपने अपना काम कर लिया है, अब प्रकृति वो काम करेगी, स्पेस में वो काम होगा। आपकी झोली में अगर ना गिरे तो आप जो मर्जी आके मुझे सजा दें। मैं इतने दावे के साथ, इतना मुश्किल तो देखो, छोटे मोटे काम के लिए तो कोई इस काम को करेगा नहीं, किसी छोटी मोटी इच्छा के लिए। तो किसी का कोई बड़ा काम अटका हुआ है, जो वास्तव में जो कई सालों से परेशान है, जो इस काम को करना चाहता है, जो अपने काम को सफलता देखना चाहता है, उनके लिए ये उपाय है। आप कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। मेरी तो यही कामना है कि आप संकल्प के साथ ऐसी चीज़ों में लगें। इससे आपका मन भी मजबूत होगा, आपकी आत्मबल आपका मजबूत होगा, प्रकृति से आपका जुड़ाव होगा, अध्यात्म से, अपने आत्म से आपका जुड़ाव होगा, तो आपका जीवन वैसे ही आगे से आगे श्रेष्ठ बनता जाएगा। ऐसी मेरी कामना है, ऐसा ऐसे मेरे विचार हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा निवेदन है
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुँचे। आप लोगों का भला करेंगे तो आपका अपने आप भला हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।